और अर्जी डाली गई और सुप्रीम कोर्ट अब इसकी सुनवाई करेगा। और देखिए, आनंद मोहन कोई छोटा मोटा नाम नहीं है, और यही कारण है कि आपने देखा होगा कि नीतीश कुमार ने नियम में बदलाव किया। एक ये लगा लोगों को कि भाई महागठबंधन के जो राजपूत वोटर हैं, और देखिए कई विधानसभा में राजपूत वोटरों का प्रभाव रहा है। तो नीतीश कुमार जो ट्रिपल सी की बात कर रहे थे, उसमें एक सी पे सवाल उठ रहा था कि भाई आपने क्राइम से समझौता कर लिया है, क्रिमिनल से समझौता कर लिया है अपने राजनीतिक फायदा के लिए। यही सवाल भी है नीतीश कुमार के लिए। आनंद मोहन की मुश्किलें बढ़ेंगी, इस पर हम बात कर रहे थे। नीतीश कुमार की मुश्किलें, राजनीतिक मुश्किलें कितनी बढ़ेंगी, क्योंकि जो सहयोगी दल है उन्होंने सवाल उठाया है, माले ने सवाल उठाया है। क्योंकि देखिए, माले का जो वोट है, ठीक है, माले का अपना कैडर वोट है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। लेकिन क्या आप उम्मीद रखते हैं कि 2014 में, मतलब ये माफ कीजिएगा 2024 में माले क्या महागठबंधन के अगेंस्ट जाके अकेले चुनाव लड़ेगी और उसके वोटर उसके बाद उसके साथ रह जाएंगे? देखिए, ऐसा नहीं होता है। 2024, मैं बार बार कह रहा हूं, 2024 की जो लड़ाई है वो एनडीए गठबंधन बना महागठबंधन में होगी, और जो इसमें अकेले रह जाएंगे वो कहीं के नहीं रहेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM बिहार और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, पूर्व सांसद आनंद मोहन की मुश्किलें एक बार फिर बढ़ सकती हैं। उनकी रिहाई हो गई है, लेकिन उनकी रिहाई के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका दायर की गई थी, गोपालगंज के जो डीएम थे, अब इस दुनिया में नहीं है, जी कृष्णैया, उनकी हत्या के मामले में आनंद मोहन 1.5 दशक से ज्यादा वक्त तक जेल में बंद रहे और उन्हीं की पत्नी की तरफ से आनंद मोहन की रिहाई के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई और सुप्रीम कोर्ट उस याचिका पर सुनवाई को तैयार हो गया है। हमारे साथ बिहार के जाने माने पत्रकार, देशवा न्यूज के संपादक अमीर झा सर मौजूद हैं और हम इनसे समझने की कोशिश करेंगे आनंद मोहन की मुश्किलें अब किस कदर बढ़ सकती हैं उनके लिए। रिहाई की राहत तो उनको मिली है, लेकिन क्या आगे ये राहत खत्म हो सकती है? देखिए अभिषेक, निश्चित रूप से अगर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दर्ज हुई और उस सुप्रीम कोर्ट ने अपनी सहमति दे दी है कि अब सुनवाई होगी, तो निश्चित रूप से जो एक खुशी थी आनंद मोहन के परिवार और उनके समर्थकों के बीच में कि अब चलिए फाइनली आनंद मोहन की जो प्रतीक्षा थी, उनके परिवार की जो प्रतीक्षा थी या उनके समर्थकों का जो इंतजार था, वो लगभग खत्म हो गया। लेकिन फिर से अगर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रहा है, जो तत्कालीन डीएम थे जी कृष्णैया और उनकी पत्नी की अपील पे, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं चिंता वाली बात तो है, क्योंकि फैसला देखिए कोर्ट का मामला है और कोर्ट में कुछ भी फैसला हो सकता है, या हो सकता है कि आनंद मोहन के पक्ष में जाए या आनंद मोहन के विपक्ष में जाए। तो एक खुशी जो थी, और ये खुशी कब आई थी? जिस दिन बेटे की सगाई हुई। बिहार सरकार ने, हालांकि ये प्रक्रिया तो काफी दिन से पहले ही शुरू हो गई थी, जब बेटी की सगाई हुई, शादी हुई, उसी समय से लगभग तय हो गया था कि नीतीश कुमार जो हैं वो कानून में संशोधन करने जा रहे हैं, क्योंकि लगातार आनंद मोहन के समर्थकों के द्वारा ये मांग की जा रही थी कि देखिए सजा पूरी हो गई है। और मामला कहां फंसा था? मामला बस ये फंसा था कि जो पहले जो नियम था, जो जेल बिहार सरकार की तरफ से कारा का नियम बनाया गया था, उसमें एक प्रावधान डाला गया था और उस प्रावधान के कारण आनंद मोहन नहीं निकल पा रहे थे, जिसे बाद में नीतीश कुमार ने हटाया और इसी के बाद बवाल शुरू हुआ। देखिए, ये एक तरफ कोर्ट है और आपने देखा भी होगा अभिषेक कि जैसे ही ये बात सामने आई, जब जैसी रिहाई हुई, परिवार में खुशी थी, समर्थकों में खुशी थी, लेकिन उसी समय नेशनल चैनल पे ये चलने लगा कि उनकी पत्नी और बेटी की तरफ से बयान आया कि हम इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद हस्तक्षेप करे। उसके बाद आपने देखा कि खुद चेतन आनंद, जो आनंद मोहन के बेटे हैं, उन्होंने क्या बयान दिया कि हम संपर्क करना चाहेंगे, उनके परिवार से हम चाहते हैं कि हम मिले और अपना पक्ष रखें कि हमारा क्या पक्ष है। क्योंकि देखिए, इस पूरे मामले में आनंद मोहन का भी मैं इंटरव्यू कर रहा था और आपने भी इंटरव्यू किया। आनंद मोहन बार बार कह रहे थे कि इस पूरे प्रकरण में सिर्फ 2 परिवार ने सहा है, एक मेरी पत्नी ने यानी मेरे परिवार ने और एक उनके परिवार ने, उमा कृष्णैया जो उनकी पत्नी का नाम है, जो तत्कालीन डीएम अब इस दुनिया में नहीं रहे। तो ये बात सामने आई, लेकिन जो पहल एक कोशिश की गई थी वो पहल सफल नहीं हुई और अर्जी डाली गई और सुप्रीम कोर्ट अब इसकी सुनवाई करेगा। और देखिए, आनंद मोहन कोई छोटा मोटा नाम नहीं है, और यही कारण है कि आपने देखा होगा
कि नीतीश कुमार ने नियम में बदलाव किया। एक ये लगा लोगों को कि भाई महागठबंधन पर जो राजपूत वोटर है, और देखिए कई विधानसभा में राजपूत वोटरों का प्रभाव रहा है, तो ऐसे में आनंद मोहन का जो समर्थक है वो महागठबंधन के साथ में आएंगे। और यही कारण है कि बीजेपी के अंदर बेचैनी बढ़ी। और बीजेपी के अंदर बेचैनी क्यों बढ़ी? क्योंकि, और देखिए आप याद कीजिए कि नीतीश कुमार क्या पर्चा लेके आए थे अभिषेक, जब मीडिया के सामने, और नीतीश कुमार को अमूमन आपने नहीं देखा होगा इतना डिफेंसिव मीडिया के सामने, लेकिन क्या कटिंग लेके आए थे, सुशील मोदी का कटिंग लेके आए थे, और वो कटिंग दिखलाकर उन्होंने क्लियरिफिकेशन दिया, क्योंकि नीतीश कुमार के सुशासन पे सवाल खड़ा हो रहा था। और नीतीश कुमार जो ट्रिपल सी की बात कर रहे थे, उसमें एक सी पे सवाल उठ रहा था कि भाई आपने क्राइम से समझौता कर लिया है, क्रिमिनल से समझौता कर लिया है अपने राजनीतिक फायदा के लिए। यही सवाल भी है नीतीश कुमार के लिए। आनंद मोहन की मुश्किलें बढ़ेंगी, इस पर हम बात कर रहे थे। नीतीश कुमार की मुश्किलें, राजनीतिक मुश्किलें कितनी बढ़ेंगी, क्योंकि जो सहयोगी दल है उन्होंने सवाल उठाया है, माले ने सवाल उठाया है, और माले ने मांग किया है कि कोऑर्डिनेशन कमेटी बननी चाहिए और सरकार कोऑर्डिनेशन कमेटी के सुझाव पर फैसले ले। हम भी गठबंधन में हैं, हम भी बाहर से समर्थन कर रहे हैं। आनंद मोहन की रिहाई का विरोध तो महागठबंधन के सहयोगी दल ने किया है, नीतीश कुमार के फैसले पर सवाल उठाए हैं और तमाम तरह की बातें कही हैं। कहा है नीतीश कुमार की नीयत में खोट है। देखिए एक बात समझ लीजिए अभिषेक, मैं बहुत ही इस पूरे प्रकरण को जिस तरह से देख रहा हूं कि फिलहाल जो आनंद मोहन के समर्थन में जा रहे हैं उन्हें राजनीतिक तौर पे फायदा होगा। क्योंकि देखिए माले का जो वोट है, ठीक है, माले का अपना कैडर वोट है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है, लेकिन क्या आप उम्मीद रखते हैं कि 2014 में, मतलब ये माफ कीजिएगा 2024 में माले क्या महागठबंधन के अगेंस्ट जाके अकेले चुनाव लड़ेगी और उसके वोटर उसके बाद उसके साथ रह जाएंगे? देखिए ऐसा नहीं होता है। 2024, मैं बार बार कह रहा हूं, 2024 की जो लड़ाई है वो एनडीए गठबंधन बना महागठबंधन में होगी, और जो इसमें अकेले रह जाएंगे वो कहीं के नहीं रहेंगे। जो अकेले रह जाएंगे वो कहीं के नहीं रहेंगे। आनंद मोहन की रिहाई, और आनंद मोहन की रिहाई खुद आनंद मोहन के लिए आगे मुश्किल का सबब बन सकती है। जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई की स्वीकृति दे दी है, और दूसरी तरफ नीतीश कुमार जिस तरह से घिरे हुए हैं अपने सहयोगी दलों से, और उनके राजनीतिक विरोधी भी सवाल उठा रहे हैं, कितनी मुश्किलों का सामना, राजनीतिक मुश्किलों का सामना नीतीश कुमार को करना होगा। बिहार की राजनीति पर इस घटनाक्रम का क्या असर आगे आने वाले दिनों में होगा, उस पर हम बात कर रहे थे। इस चर्चा में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।